हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपने इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस सीरीज की जो कि हमारी घटना चक्र पॉलिटी की सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस और मिसलेनियस। और ये डिस्कशन का जो है कि इस सीरीज का लास्ट चैप्टर है। यहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो ये हमारी जो है कि पूरी पॉलिटी की सीरीज जो है कि कवर हो जाएगी, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक सारे जो है कि कर लिए हैं चैप्टर कवर। और इसका जो है कि मैंने जो है कि प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, वहां से प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत ही ब्रीफली डिटेल मैनर में जो है कि अपने सारे पीवाई के उसको डिस्कस किया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ हम रिवीजन कर लेते हैं, जो भी जो है कि स्पेसिफिक प्रोविजंस होते हैं, जो है कि हमारे प्रीलिम से रिलेटेड जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिक जो इन्फॉर्मेशन, उसको रिवाइज कर लेते हैं। और देखिए यहाँ के कुछ शुरू के चैप्टर्स में जो है कि ज्यादा आपको डिटेल मैनर लगेगा, बाकी लास्ट के चैप्टर जो है कि थोड़े इजी होते हैं, जिसमें जो है कि खाली फैक्चुअल नॉलेज हमें गेन करनी होती है। तो यहाँ पे जो है कि हमने क्वेश्चंस को जो है कि बहुत फास्ट अप मैनर में कवर किया है। तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो कि पहला क्वेश्चन बात कर रहा है जो कि आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक के बीच में जो पार्ट 16 में मेंशन है वो किससे डील करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जो है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 16 है वो स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू दी सर्टेन क्लासेस जो है कंटेन करता है, जिसमें स्पेसिफिकली जो है कि 300 से 330 से लेकर 342 तक ए सेक्शन में जो है कि बात किसकी की गई है। ये बात की गई है हमारे रिजर्वेशन फॉर द सीट्स ऑफ एससी एसटी एंड रिजर्वेशन विद द एंग्लो इंडियन प्रोविजन, जो कि देखिए अभी अभी एज ऑफ नाउ मींस यहाँ तो आंसर जो है कि 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिकल ये पार्ट हमारे 16 में आर्टिकल 330 से 342 तक में जो भी रिजर्वेशन फॉर दी एससी एसटी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियंस की बात है, तो एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन जो है कि अब जो है कि डिलीट कर दिया गया है। वो भी हमारे जो है कि कौन से आर्टिकल में मेंशन था, ये आपके जो है कि 331 में जो है कि मेंशन था पहले प्रोविजन। तो इसमें जो है कि ये प्रोविजन जो भी लोकसभा में 2 सीट जो है कि रिजर्व रहती थी एंग्लो इंडियंस के लिए, तो उन सीटों को डिलीट कर दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, रिजर्वेशन फॉर दी एससी एसटी सीट्स। और जो भी ये था अभी 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 एज ऑफ नाउ प्रेजेंट स्टेटस क्या है, एंग्लो इंडियन के रिप्रेजेंटेशन को डिलीट कर दिया गया है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, जो कि आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में जो है कि पढ़ सकते हैं, जो कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो है कि एंग्लो इंडियन की प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो है कि निकाल दिया है इन दी एक्ट ऑफ 2019। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा हैज बीन मेड अंडर। तो ये जो है कि आर्टिकल 330 के अंदर जो है कि प्रोविजन फॉर दी शेड्यूल्ड ट्राइब इन दी लोकसभा जो है कि बनाया गया है, जो कि आर्टिकल 330 में जो है कि बात है रिजर्वेशन फॉर दी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन दी लोकसभा। तो ये आप याद रखेंगे। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो है कि कहाँ पे अब बात है, ये तो आर्टिकल 332 में बात है। तो इसको याद रखना है कि हिंदी 332 आपके जो रिजर्वेशन फॉर दी एसटी एंड एसटी जो है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बात है। और 331 जो है कि हमारे एंग्लो इंडियन से रिलेट करता था रिप्रेजेंटेशन, इसको जो है कि अब डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस की बात नहीं है। देन जो है हम अपना 333 आर्टिकल देखें तो 333 में क्या है, प्रोविजन जो भी मेड होंगे एंग्लो इंडियन से इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसको भी जो है डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों आर्टिकल के एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन को हमारे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कि 2019 का सेट प्रोविजन ने जो है कि सीट को जो है कि अबॉलिश कर दिया है कि यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा। और बाकी 330 और 332 में एससी एसटी से जो भी रिजर्वेशन है फॉर दी सीट इन दी बात करता है 330 आपके लोकसभा की, 332 बात करता है आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू विच कास्टेज शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड कास्ट रेस्ट विद दी। ये जो है कि हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट जो है कि अपने जो है कि इससे रिलेटेड प्रोविजन लिस्ट बना सकते हैं फॉर दी शेड्यूल्ड कास्ट एंड एससी एसटी ट्राइब्स के लिए। तो ये देखना है। तो ये आर्टिकल जो है कि हमारे 341 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट जो है कि रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वो आफ्टर द कंसल्टेंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट पब्लिक नोटिफिकेशन में इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई भी रेस कास्ट ट्राइब एनी पार्ट ऑफ द ग्रुप्स विद सेल पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डीम करती है शेड्यूल कास्ट टू दैट यूनियन टेरिटरी। तो ये जो है कि आप याद रखना है 341 में जो है कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन शेड्यूल कास्ट में आएंगे कौन नहीं। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि यहाँ पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट मींस इसमें से जो है कि एक स्टेटमेंट गलत होगा, बाकी सब सही होंगे। तो यहाँ पे जो है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लिस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैज बीन मेड ऑर्डर विद द प्रेसिडेंट इशूड इन दी 1950 for each statement after the consultation with the
गवर्नर ऑफ स्टेट, तो ये जो है कि करेक्ट है। बाकी अमेंडमेंट इन दीज लिस्ट ओनली मेड बाय द पार्लियामेंट, तो ये स्टेटमेंट आपका जो है कि सही है कि यहाँ पे जो है कोई भी अमेंडमेंट होगा इस लिस्ट में कैन ओनली बी मेड बाय द पार्लियामेंट फ्रेमिंग एन एक्ट, जो है कि ये स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है। देन जो है नेक्स्ट है कि लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब आर प्रिपेयर्ड एंड अमेंडेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये गलत है क्योंकि हमने बी ऑप्शन में देखा ये जो है कि हमारे देखो प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं और जो है कि कंसल्टेंट विद दैट हमारे गवर्नमेंट के साथ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या तो जो है प्रेजेंट जो है गवर्नर से जो है कंसल्ट करके उस जो है पर्टिकुलर कास्ट शेड्यूल को जो है लिस्ट में ले आएंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी डी कह रहा है कि ट्राइब कैन बी डिक्लेयर एज शेड्यूल ट्राइब फॉर ओनली अ पार्ट ऑफ स्टेट, तो यस जो है कि वो वहीं पे ट्राइब डिक्लेयर की जाएगी। जरूरी नहीं है कि जो ट्राइब जो है कि एक जगह डिक्लेयर किया है वो दूसरी जगह भी पाई जाए। जैसे मान लीजिए कुछ ट्राइब्स हमारे हैं जो है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो ट्राइब पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में जरूरी है कि नहीं पाई जाएगी, और सेम अप्लाई फॉर दी एससी। मीन जो है कि मान लीजिए कुछ कम्युनिटी जो है कि एससी जो है एससी पंजाब में डिक्लेयर की गई है, तो जरूरी नहीं है कि वो आंध्र प्रदेश में भी वो कास्ट जो है कि यहाँ एससी में आए, तो ये सब जो है कि आपको याद रखना है कुछ कुछ, और बाकी क्वेश्चन में आएगा तो और डिटेल से देख लेंगे। तो मीन जो है कि अगर कोई एससी कम्युनिटी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई एससी कम्युनिटी में आ रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो जो है कि महाराष्ट्र में भी एससी हो, तो ये सब जो है कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी जो है कि टाइम टू टाइम अपनी लिस्ट निकालती है। बाकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट है जो एससी की फॉलो होती है, मीन्स जो है कि एससी की नोटिफिकेशन को जो है कि प्रेसिडेंट निकाल देते हैं, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस जो है इज ए रिलीजियसली न्यूट्रल, जो है कि उनका कोई रिलीजियस न्यूट्रल होता है, मीन जो है कि ना ये हिंदू क्रिश्चियन और मुस्लिम से किसी भी रिलीजन को फॉलो करने में नहीं आते, इनकी जो है कि नेचर वर्शिप को फॉलो करते हैं ये लोग, इनके खुद के रिचुअल और ट्रेडिशन फ्लॉक ट्रेडिशन टाइप होते हैं, तो वो जो है कि अपने जो है कि रिलीजियस न्यूट्रल रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि शेड्यूल ट्राइब जो है कि रिलीजियस न्यूट्रल रहते हैं, जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 में स्टेटस ऑफ द शेड्यूल ट्राइब जो है कि क्या कहा गया है, रिलीजियसली न्यूट्रल कहा गया है, जो कि यहाँ के पैरा 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि ट्राइब एक्ट जो है कि कास्ट 1950 में ओनली हिंदूज कैन बी, मीन जो है कि ये जो पार्ट 3 है पैरा 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट वाले में, उसमें जो है कि ओनली हिंदूज कैन बी बेनिफिटेड फॉर द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। अगर कोई कन्वर्ट हो जा रहा है या दूसरे कोई स्टेटस में आ रहा है तो उनको जो है कि इस स्टेटस में नहीं लिया जाता है, तो जो है कि आप ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर एज ए शेड्यूल ट्राइब, तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है, यहाँ देखिए यहाँ पे सारे ही जो है कि यहाँ पे क्राइटेरिया सही है। मीन जो है कि इंडिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्रेड्स, प्रिमिटिव ट्रेड्स का मतलब हो गया कि वहाँ पे जो है कि कुछ स्पेसिफिकेशन होता है कि वो किस रंग ढंग से रह रहे हैं, या जो है कि उनका कुछ ट्रेड्स है कि एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हैं, जो है कि पर्टिकुलर जो है कि किसी जो है कि एक्टिविटी को, या जो है कि वो जो है कि कोई ट्रेडिशनल मेथड हो गया इनके जो है कि उसको फॉलो करते, तो वो प्रिमिटिव ट्रेड्स कहलाता है। बाकी सिंस्टेंटिक कल्चर होना चाहिए। सिंस्टेंटिक कल्चर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करते हैं, मीन जो है कि कोई फेस्टिवल हो गया जो है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल मना रहे हैं, या कोई जो है कि पर्टिकुलर फेस्टिवल हो गया, या जो है कि कुछ भी जो है कि किसी चीज को जो है कि फॉलो कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर कल्चर में आना चाहिए। फिर साइनेस ऑफ द कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, जो है कि साइनेस का मतलब है, देखिए यहाँ सम से मतलब नहीं है, बट वो अपने इस एरिया को, मान लीजिए ये जो है कि एक पर्टिकुलर एरिया है और इस पर्टिकुलर एरिया में हम माउंटेनियस रीजन में कोई ट्राइब रह रही है, तो वो जो है कि आउटसाइड पीपल्स जो है कि कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, कि वो अपने डिस्टिंक्ट कल्चर को जो है कि बेकार नहीं करना चाहते, तो दैट साइनेस ओनली मीन्स कि वो आइसोलेशन में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये इसका मतलब है। बाकी जो है कि बैकवर्डनेस एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन, तो यस जो है कि थोड़ा बैकवर्डनेस हो जाती है क्योंकि वो जो है कि ज्योग्राफिकली आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, मीन जो है कि बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं। अब तो जो है कि बहुत ही ये न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, मीन जो है कि धीरे धीरे ट्राइब जो है कि कांटेक्ट में आ रही है, टेक्नोलॉजीज को अपना रही है, तो ये सब चीजें जो है कि डिफाइन करती हैं हमारे शेड्यूल ट्राइब के जो है कि स्पेसिफिक कम्युनिटी को जो है कि डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ चारों ही ऑप्शन हमारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे, बी ऑल ऑफ दी अबव जो आएगा। अभी देखिए रिसेंटली ये जो कि बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सारी चीजें जो है कि आपको याद रहनी चाहिए। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आफ्टर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट 14 अगस्त 2007 में द नंबर ऑफ द कास्टेस इन द शेड्यूल कास्ट, तो ये देखिए 2008 की बात है, तो यहाँ पे जो है कि टोटल 1206 कास्ट थी, पर एज ऑफ द शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट 2017 जो सेंसर 2011 से देखा गया, तो ये जो है कि 16% जो है कि कास्ट जो है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल कास्ट जो है 16.6% टू दी टोटल पॉपुलेशन है, मीन जो है कि अपने टोटल पॉपुलेशन की 16% 0.6% जो है कि कास्ट कौन सी है, शेड्यूल कास्ट है, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेट हैविंग द मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब, तो किसके पास है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद देखिए सबसे ज्यादा ट्राइब की जो है कि जनसंख्या है, तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे सबसे ज्यादा है, ये मध्य प्रदेश में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एनी कास्ट, तो यहाँ पे जो है कि आपके राज्यसभा और जो है कि लेजिस्लेटिव राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मीन जो है कि आपके अपर हाउस
और जो है कि काउंसिल जो होता है मीन जो है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, सिर्फ ये लोकसभा के लिए एप्लीकेबल है और जो है कि स्टेट असेंबलीज के लिए मीन जो है कि विधानसभा के लिए, विधानसभा में और जो है कि लोकसभा में जो है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर कास्ट दिया जाता है, बाकी राज्यसभा इन सब जगह पे नहीं दिया जाता। तो ये ए और सी इसका दोनों ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि बहुत ही पुराना क्वेश्चन है बट ये अभी स्टिल रिलेवेंट है कि पूछ लिया जाता है। तो ये जो है कि नॉलेज बेस आप अपना तैयार रखेंगे और इसको यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए तो प्रोविजन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है कि इन विच ऑफ द आर्टिकल, तो ये जो है कि किसमें है, ये आर्टिकल जो है कि आपका 388 ए में है। तो ये देखिए हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, क्योंकि 338 आर्टिकल किसकी बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर एससी बात करता था। फिर जो है कि आपके जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, अमेंडमेंट से जो है कि एक आर्टिकल जोड़ा गया इसमें क्लॉज ए, जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बात करने लगा। फिर 338 बी भी जोड़ा गया, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट जो है कि अदर बैकवर्ड कास्ट की भी बात करता है। तो जो है कि ये आप याद रखेंगे ब्रीफली, जो कि आप यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं कि ये आर्टिकल 388 पहले जो है कि कमीशन देता था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए, बट जो है कि 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको बाइफरकेट किया और दो सेपरेट बॉडी बनाई गई, 338 ए इंसर्ट करके, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स अलग हो गया और शेड्यूल कास्ट अलग हो गया। देन जो है कि लेटर ऑन इसमें 338 बी में इंक्लूड करके आपकी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट भी बनाया गया। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए किससे डील करता है, 388 जो है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट डील करता है। देन अगेन जो है कि क्वेश्चन है शेड्यूल कास्ट जो है कि किस में कॉन्स्टिट्यूटेड है, 338 में कॉन्स्टिट्यूटेड है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है कि शेड्यूल ट्राइब्स के जो है कमीशन की बात है, तो 338 ए में ही बात है ये। देन जो है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है कि बात कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स अदर देन द चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये जो है कि इसमें 3 मेंबर और होते हैं, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है। इसके प्रीवियस डिस्कशन में जो है कि हमने जो कि देखा था, ये जो है कि सिंगल जो कि मल्टी हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल बॉडी होती है, और इसमें जो कि मेंबर जो है कि यहाँ देखिए मेंशन है, कमीशन में जो कि कंसिस्ट करेंगे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर। तो जो है कि यहाँ देखिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को छोड़ के 3 अदर मेंबर जो है कि इंक्लूड होते हैं, जो कि आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है। तो देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, तो जानते हैं ये जो है कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, यस जो है कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि हमारे 338 ए में मेंशन है। बाकी एनआईए ये भी जो है कि एक एक्ट से बनाई गई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी जो है कि पार्लियामेंट्री स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। तो जो है कि ओनली 2 हमारा जो है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि प्रोविजन ऑफ द एंग्लो इंडियन जो था वो किस आर्टिकल में था, ये हमारे 331 में था, बट इसको जो है कि डिलीट कर दिया गया है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको डिलीट कर दिया गया है इन दी ईयर 2019। तो ये आपको याद रखना है, जो कि यहाँ से जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया गया है, जो कि किसमें मैच था, 331 में। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बात है कि एंग्लो इंडियन जो है कि स्टेट में ये 333 में था, तो इसको भी खत्म कर दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। देन यहाँ पे जो है कि देखिए ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट दिए हैं और हमें ईयर मैच करना है, तो इसको जो है कि आप आई होप ब्रीफली पॉज करके एक बार जो है कि मैच करने की कोशिश करेंगे, जिसका जो है कि एक्सप्लेनेशन जो है कि यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है कि इन दी ईयर 1993 हुआ था। तो चाइल्ड लेबर जो है कि प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट जो है कि कब पास हुआ था, 1986 में पास हुआ था। देन जो है कि वाइल पर्सन जो है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ये एक्ट कब पास हुआ था, 1995 में। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट जो है कि बनाया गया था 1992 में। तो ये जो है कि अपना जो है कि मैचिंग कर लेंगे आप कि बैकवर्ड क्लास जो है कि किस ईयर में, ये जो है कि एक्ट्स याद रखने हैं आपको, 93, 96 जो है कि 92 और 95, और ये जो है कि हमारे एक्ट्स हैं। तो इनको आप जो है कि ब्रीफली पॉज करके जो है कि एक बार माइंड में जो है कि अपने पॉज करके जो है कि इसको जो है कि रिपीट करेंगे, तो ये जो है कि याद हो जाएंगे। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज दी गई है और हमें बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कौन सी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दी दोज बॉडी विच हैव दी स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनी आर्टिकल, दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाती हैं। देन जो कि देखते हैं यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, यट इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर ये आर्टिकल 338 क्लॉज बी। ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, लॉ कमीशन और बाकी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तो ये नहीं है, खाली ये होगा, जो कि हमारे जो कि आईएसपी में जो कि 2023 का क्वेश्चन है ये, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये जो है कि 338 बी हमारे 102nd अमेंडमेंट से जो है कि जोड़ा गया था इन 2008, ये बात याद रखेंगे आप। बाकी जो है कि एक्ट सब्सिक्वेंट जो है कि एक्ट पढ़ सकते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट से जो है कि 93 जो है कि हमारा ह्यूमन राइट कमीशन बना था।
देन कंज्यूमर डिस्प्यूट जो है कि ये रेडियल मैकेनिज्म 98 में एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी इन नेचर है, तो इसको आप देख सकते हैं। और बाकी ये जो कमीशन के पास जो है कि जो हमारी एनसीबीसी है उसके पास भी 5 मेंबर होंगे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और जो है कि 3 मेंबर जो है कि नॉमिनेटेड बाय द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट कमीशन जो है कि किस अमेंडमेंट से 102nd अमेंडमेंट से ऐड की गई है, जो कि आप यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन अगेन नेक्स्ट फर्स्ट चेयरमैन जो कौन थे नेशनल बैकवर्ड कमीशन कास्ट के, तो जो है कि ये काका साहेब कालेकर जो है ये आपके फर्स्ट चेयरमैन थे फॉर दी बैकवर्ड कास्ट कमीशन। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, जिसमें जो है कि यहाँ से आप जो है कि ब्रीफली ये फैक्चुअल नॉलेज पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिसके साथ जो है कि हमने अपने स्पेशल क्लास प्रोविजन के जो है कि क्वेश्चन जो है कि कवर कर लिया। देखिए इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछता है वो मेनली सर्कुलेट होते हैं 338, 338 ए और 338 बी इनसे, और बाकी जो है कि ये एंग्लो इंडियन प्रोविजन जो है कि अभी रिसेंटली है, तो इससे जो है कि क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो कि ये दोनों आर्टिकल हमारे जो है कि 104 अमेंडमेंट एक्ट में जो है कि ये दोनों सीट जो है कि रिप्रेजेंटेशन हटा दी है। बाकी इसमें ऐसे सच क्वेश्चन जो है कि ज्यादा फ्रेम होते नहीं है। अगर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो वो जो है कि आपके जो है कि न्यूज में जो रहेगा तो उससे जो है कि आ जाता है। बाकी इसमें जो है कि एज सच कोई इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है, जो कि हमने यहाँ से ये सारी चीजें जो है कि कवर कर ली है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे देख लेते हैं, जो कि हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस है कुछ, जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, और इस सीरीज का बिल्कुल ही लास्ट चैप्टर है, जहाँ पे हम इसको भी जो है फैक्चुअल है तो इसको थोड़ा जो है कि फास्ट अप मोड में करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है बहुत लेस होती है। कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कोई न्यूज में है तो वहीं से जो है कि क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, अदर एल्स वाइज जो है कि आपसे क्वेश्चन जल्दी अराइज नहीं होते हैं। देन जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बात है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है कि कब फाउंड हुई थी, ये आपकी 1945 में फाउंड हुई थी। तो जो है कि इसको यहाँ पॉज करके देखेंगे तो ये जो है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में फाउंड हुई थी, जो कि ड्राफ्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर फाइनलाइज कहाँ हुआ था, ये सैन फ्रांसिस्को में जो है कि फाइनलाइज हुआ था अप्रैल टू जून 1945 में, और जो है कि 26 जून 1945 को 50 नेशन ने इस चार्टर को साइन करके जो है कि अटेंड किया था। और ये जो है कि ऑर्गेनाइजेशन फोर्स में आई थी 24 अक्टूबर 1945, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है डे 24 अक्टूबर किस डे से, यूनाइटेड नेशन डे से जो है कि ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे, अगर यूनाइटेड नेशन डे पूछते कब है तो ये 24 अक्टूबर को होता है। बाकी ये याद रखेंगे स्टेब्लिश हुआ था फाउंडेड इन 1945, जो है कि इनिशियली 50 मेंबर ने साइन किया था। ये सब बात आपको याद रखनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से फ्रेम हो गया, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो हमने देखा अभी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देन जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ द परमानेंट मेंबर इन दी यूएनएससी, तो यहाँ पे देखिए कितने मेंबर होते हैं, टोटल 5 मेंबर होते हैं। मीन जो कि परमानेंट मेंशन मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन बॉडी होती है, उसमें से एक होती है सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आपकी जनरल असेंबली होती है, देन जो है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है, देन जो है कि आपका यूनोसॉक होता है। यूनोसॉक मीन जो है कि आपकी इकोनॉमिक एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका नाम थोड़ा जो है कि क्रॉस कर लेंगे आप, क्रॉस वेरीफाई, जो कि फुल फॉर्म जो है कि मुझे अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है। देन एक होता है यूएन सेक्रेटरीट। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें से आपकी सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वो एक परमानेंट बॉडी, और जो है कि जिसमें पावर 5 नेशंस की बात करते हैं। पावर 5 नेशंस होते हैं जो कि आप जो है कि पढ़ते हैं, जैसे हमारी कौन कौन सी, फ्रांस हो गई, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनके पास जो है कि, और अदर 2 कंट्रीज जिनके पास जो है कि P5 नेशंस कहते हैं, जो कि आप ये सब जो है कि रिकॉल कर लेंगे, पावर 5 नेशंस होते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा होगा। और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट मेंबर, जो कि हमारे जो है कि आपके यूएसए, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन और रशिया जो है कि होते हैं, और 10 परमानेंट मेंबर जो कि चूज किए जाते हैं 2 टर्म ईयर के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली इंडिया का टर्म खत्म हुआ है, ये सब बातें आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी, तो यहाँ पे कौन नॉन परमानेंट मेंबर है, जर्मनी देखिए यहाँ पे जो कि नॉन परमानेंट मेंबर है। बाकी ब्रिटेन में यूके, फ्रांस और चाइना जो है कि पावर 5 नेशन में है, तो पावर 5 नेशन में जर्मनी नहीं है, ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पे कह रहा है कि नॉट इलेक्टेड एज ए जून नॉन परमानेंट मेंबर, ये पुराना क्वेश्चन है तो जो है कि बस इसको देख लीजिए, कनाडा 2020 में नहीं हुआ तो ये पूछेगा नहीं, एज सच रिलेवेंट नहीं है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यूनाइटेड चार्टर पे जो है कि क्वेश्चन है, जो कि बात कर रहा है नॉट ट्रू, मीन जो है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो इसको ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे। तो देखिए 94 का क्वेश्चन है, तो देख लेंगे यहाँ पे वीटो जो है कि सॉरी, यहाँ पे एनी मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल जो है कि वीटो पावर जो है कि स्टॉप कर सकते हैं रेजोल्यूशन विद द मेजोरिटी। तो ये जो है कि कोई भी देखिए, कोई भी अगर पावर 5 नेशन में से किसी वहाँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई डिसीजन पास होना है और अपना वीटो यूज कर देगा, तो 4 अगर लोग फेवर में भी वोट कर रहे हैं तो वो बिल जो है कि पास नहीं होगा, इसी को वीटो पावर कहते हैं।
जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द यूएनओ इज मेनली रिलेटेड टू, तो ये जो है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सॉरी यहाँ पे इकोसॉक की फॉर्म क्या है, एजुकेशन नहीं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है यूएन पीस मेकिंग पे, बात है यूएन पीस मेकिंग का क्वेश्चन है। यूएन पीस मेकिंग ऑपरेशन जो है वो जो है कि इस पे हमें जो है कि सर्टेन स्टेटमेंट दी है और बताना है करेक्ट कौन सी है। तो यूएन पीस मेकर कैन फोर्सली कैन यूज फोर्स ओनली फॉर देयर सेल्फ डिफेंस, तो ये जो है कि क्या करेक्ट है कि नहीं, तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपका जो है कि गलत है, क्योंकि वो फोर्स नहीं यूज कर सकते हैं किसी भी सेल्फ डिफेंस या किसी चीज के लिए, तो ये जो है कि इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है कि सेकंड स्टेटमेंट, पीस मेकिंग ऑपरेशन कैन विथड्रॉन बाय रेजोल्यूशन फ्रॉम द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये जो है कि विथड्रॉ कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। बाकी यूएसए एक लार्जेस्ट बजट कंट्रीब्यूटर है टू द यूएन पीस मेकिंग ऑपरेशन, तो यस, पीस मेकिंग ऑपरेशन जो होते हैं यूएन के कौन से चलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इसराइल और पैलेस्टीन का इशू चल रहा है, जो गाजा स्ट्रिप पे जो है कि इशू चलते हैं, जो उन्होंने ब्लू लाइन और ये सब जो है डिक्लेयर कर रखी है, वो यूएन पीस मेकिंग के अंडर आता है। जैसे जो है कि आर्मेनिया और अजरबैजान में जो है कि इशू चल रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन की चीजें हैं जो कि हमारे जियो पॉलिटिक्स बहुत इफेक्ट करते हैं, मीन जो कि दैट रीजन ऑफ जियो पॉलिटिक्स, तो वहां से ये जो है कि यूएन जो है कि पीस मेकिंग ऑपरेशन चलाते रहता है, तो इसमें सेकंड और थर्ड जो है कि करेक्ट है, जो कि बी इसका आंसर होगा, वन जो है कि रॉन्ग है। इसको आप यहाँ से जो है कि पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंट कमेटी जो है, हमें बताना है कि फॉलोइंग करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो कि देखिए पहले स्टेटमेंट कह रहे हैं कमेटी सेटअप अंडर द यूएनएससी वर्क्स इट्स अंडर सुपरविजन, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है कि कमेटी कोई अंडर दी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है कमेटी जो है कि अगर बनाई गई है तो उसके सुपरविजन में काम करे, उसके सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी है, तो वहां पे भी वो जो है कि ऑर्गेनाइज की जा सकती है सुपरविजन में, तो ये जो है कि आपका गलत है। देन सेकंड कह रहा है कि इट ट्रेडिशनली मीट्स इन दी मार्च जून और सितंबर एवरी ईयर, तो ये भी जो है कि गलत स्टेटमेंट है, इसका जो है कि टाइम जो है कि डिटरमाइन शेड्यूल होता है। और बाकी थर्ड स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है, क्रेडिटेंस ऑफ द ऑल यूएन मेंबर बिफोर दी सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर द अप्रूवल, तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे जनरल असेंबली का जो है कि रेगुलर सेशंस जो है कि चलते रहते हैं। देन जो है यहाँ पे यूजुअली ये मीट करती है इन दी नवंबर, तो ये जो कि याद रखेंगे कब जो है कि यूजुअली मीट करती है, इट्स मीट्स इन दी नवंबर ऑफ दी एवरी ईयर, तो जो है कि ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट है इस क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विद रेफरेंस टू द जनरल असेंबली, यहाँ सर्टेन स्टेटमेंट है और कौन सी करेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है कि जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स, मीन जो है कि जो भी नॉन मेंबर स्टेट में, जो कि हमने क्या पढ़ा है यहाँ जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर, सॉरी जनरल असेंबली की बात हो रही है, तो यूनाइटेड जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाता है। ऑब्जर्वर स्टेटस मीन जो कि देखिए ऑब्जर्वर स्टेटस जो है कि बाकी अदर फंक्शंस और मशीनरी को जो भी जनरल असेंबली में काम कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, तो नॉन मेंबर स्टेट्स को बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि परमानेंट 5 मेंबर से या परमानेंट मेंबर से ही बनाया जाए, जो कि हमारे यूनाइटेड नेशन के जो नॉन मेंबर स्टेट्स भी हैं उनको भी ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जा सकता है कि वो जो है कि किसी भी अदर काम के फंक्शनिंग में हेल्प कर सके। देन जो है कि नेक्स्ट है इंटर गवर्नमेंट जो है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक द ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनियन जनरल असेंबली, तो ये भी करेक्ट है। बाकी परमानेंट ऑब्जर्वर होते हैं जनरल असेंबली में, जो कि मिशंस ऑफ यूएन हेडक्वार्टर जो है कि काम करते हैं, तो ये जो है कि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन आइडेंटिफाई करता है फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड गवर्नेंस, जो कि नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट लिजिटिमेसी की जो है की बात है वो जो है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी पार्टिसिपेशन अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे गुड गवर्नेंस की, तो ये आपको याद रखना है, जो कि 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है, किस किस की, रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, जो कि रिस्पॉन्सिवनेस, कंसेंसस ओरिएंटेड, इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी, इसकी जो है की बात करता है, अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो, तो ये जो है कि 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे यूनाइटेड नेशन के गुड गवर्नेंस की, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है कि नॉट अ गुड गवर्नेंस, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। देन सेक्रेटरी है कि प्रेजेंट सेक्रेटरी, पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है कि एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी थे, आई थिंक ये करंट भी है, तो जो है कमेंट सेक्शन में जाके बताइए अभी जो है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो है कि करंट कौन है। देन जो है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फर्स्ट अफ्रीकन यूएन जनरल सेक्रेटरी, तो जो है कि पहले कौन थे, बॉस्ट्रोस बॉस्ट्रोस घाली, जो है कि ये पहले जो है कि मैं इसके इनके जो है कि फर्स्ट अफ्रीकन जो है कि यूनियन सेक्रेटरी जनरल थे, तो ये आपको याद रखना है ना, पहले कौन थे, जो कि पूछ सकता है, जो है कि चांसेस है, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट जो है कि फर्स्ट जो है कि आपको नाम फर्स्ट एंड लास्ट याद रहने चाहिए, फर्स्ट और जो है कि करंट। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन है, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग है ये आपके यूथांत जो है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग है, बाकी
यहाँ से जो है कि देखिए लिस्ट लगी हुई है, जिसको आप जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो है कि यूएन बिफोर दी सैयद अकबरुद्दीन जो है कि अपॉइंट हुए थे, तो यहाँ पे देखिए अशोक कुमार मुखर्जी ये जो है कि परमानेंट जो है कि मेंबर जो है कि अपॉइंट हुए थे, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे। फिर वर्ड्स मेन लैंग्वेज आर, तो हमें यहाँ पे वर्ड की मेन लैंग्वेज जो है कि बतानी है, जो कि यहाँ पे देखिए चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी और स्पेनिश। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा जो है कि डबल मिसप्रिंट हो गया, ऑप्शन जो है कि नीचे ही होने चाहिए थे, तो इसको जो है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे भी दोबारा से ऑप्शन दिए थे, क्वेश्चन यहाँ है, ये जो है कि नीचे है, तो ये जो है कि यहाँ रिपीटेड हो गया, तो इसको जो है कि इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन लैंग्वेज, तो जो है कि वर्ड्स की जो है कि यूनाइटेड लैंग्वेज कौन सी नहीं है, नॉन। तो यहाँ पे हिंदी जो है कि नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन है। बाकी इंग्लिश और फ्रेंच जो है कि वर्किंग लैंग्वेज है, वाइल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन सी ऑफिशियल है? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज और रशियन। तो यहाँ पे देखिए जो भी यूनाइटेड नेशन है, जो भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन, उसकी जो है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कि हिंदी, इसमें जो है कि हिंदी को इंक्लूड नहीं की जाती। इंग्लिश और फ्रेंच जो है कि यूज की जाती है वर्किंग लैंग्वेज, तो ये याद रखना है वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश और फ्रेंच जो है कि वर्किंग लैंग्वेज है। बाकी जो है कि 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, बाकी इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज और रशियन, ये जो कि आपके ऑफिशियल लैंग्वेज में आती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। फिर से अगेन क्वेश्चन ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे जो है कि हमारी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कि हमने ऊपर पढ़ा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 21 फेब जो है कि सेलिब्रेटेड है इंटरनेशनल मदर्स डे इन दी यूनिसेफ, तो जो है कि ये करेक्ट है कि नहीं, तो ये 21 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, तो ये गलत है। बाकी सेकंड करेक्ट जो बांग्ला हैज टू बी डिमांड दैट दी बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज रेज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द पाकिस्तान, तो ये जो है कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसमें ओनली 2 जो है करेक्ट होगा। ये आईएसपी का क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी 21 फरवरी को जो है कि बांग्ला कॉमस्टेट डे इन दी कॉमस्टेट डे इन दी 1952, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका पे लॉन्च किया था ये प्रोटेस्ट, तो ये आपको याद रखना है। तो उनका जो है कि मदर्स लैंग्वेज डे जो है कि ये नहीं मनाया जाता है, तो बांग्ला का, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि जनरल असेंबली जो है कि हैज अडॉप्टेड द इंडियन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ऑफ द मल्टीलिंगुअलिज्म, जो कि विच लैंग्वेज इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट टाइम, तो ये जो है कि यहाँ पे जो है कि मोर देन वन या नन ऑफ द अबव जो है करेक्ट था। तो यहाँ पे आपको बता दें जो इंडियन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन था मल्टीलिंगुअलिज्म पे, अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली, उसमें जो है कि आपकी जो है कि कौन कौन सी जो कि जून 2022 में कंडक्ट हुई थी, वहां पे हिंदी, उर्दू, बंगाली इन लैंग्वेज को मेंशन किया गया था फर्स्ट टाइम पे। तो कौन कौन सी आपकी हिंदी भी होगी, बंगाली, उर्दू, तो यहाँ 3 स्टेटमेंट सही है। संस्कृत को नहीं किया गया था यहाँ पे, देखिए ये याद रखेंगे आपको। तो यहाँ पे मोर देन वन जो है कि आंसर जो है कि करेक्ट थे। यहाँ पे उर्दू, हिंदी और बंगाली को जो है कि हम मेंशन किया गया था मल्टीलिंगुअलिज्म पहली बार जो है कि जनरल असेंबली में। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पर्सन इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे देखिए तो ये आपके जो है कि लैंग्वेज और उनके शेयर दिए गए हैं, ये थोड़ा करंट डाटा है, तो इसको जो है कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश जो है कि इतने लोग बोल रहे हैं, बाकी टू मच फैक्ट नॉलेज है, तो आप जो है कि याद रखिए सबसे ज्यादा इंग्लिश है, हम लोग थर्ड नंबर पे हिंदी बोलते हुए। देन जो है कि स्पेनिश, फ्रेंच ये सब है, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। मैंडेरियन चाइनीज जो है कि सेकंड नंबर पे है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद रहना चाहिए। देन यहाँ पे देखिए तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्पीच देने वाले यूएनओ में कौन है, तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है कि फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार स्पीच दी थी। तो ये जो है कि फर्स्ट स्पीच इन हिंदी, हिंदी की बात हो रही है, तो हिंदी देखिए पहली बार नहीं, यहाँ पे हिंदी में हो। इससे पहले भी जो है कि हमारे जो है कि अदर प्राइम मिनिस्टर लोग जो है कि वहाँ स्पीच देते थे, पर वो इंग्लिश में देते थे, बट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार हिंदी में यहाँ पे स्पीच दी थी, तो ये आपको याद रखना है, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूएनओ, यूएनओ को कौन मेंबर नहीं है, तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जो है कि यूएनओ को मेंबर नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि 96 का क्वेश्चन है। आई थिंक इसको जो है कि हल्का सा एक हैशटैग होमवर्क है, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि अब जो है कि स्विट्जरलैंड जो है कि मेंबर बन गया है कि नहीं, तो ये जो है कि आपका हैशटैग होमवर्क है, प्लीज डू चेक इट। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि वर्ल्ड न्यूएस्ट जो है कि कंट्री है, यहाँ पे साउथ सुडान जो है कि न्यूएस्ट कंट्री है, जो कि 2011 में ही जो है कि बनी थी, जिसकी कैपिटल है जुबा। देन जो है कि हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, तो ये हेग जो है कि नीदरलैंड्स में जो है कि इसका हेडक्वार्टर है, तो हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि 1945 में जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया था, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है, तो जो है कि इसका हेडक्वार्टर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है। बाकी ये जो है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
कि पीरियड टू दी श्री आर के पाठक, टू इंडियन जजेस इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस वर, दो ये और कौन कौन लोग थे इनके अलावा, तो ये थे बी एन राव जी और नागेंद्र सिंह जी। तो ये जो है कि चीफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है कि ये लोग अपॉइंट हो चुके हैं एज दी जजेस। तो ये आपको याद रखना है। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच ईयर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1990 में जो है कि एस्टेब्लिश किया गया था, जो हमारी आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनली जो है कि लेबर राइट्स और इन सब की बात करती है। तो 1990 में जो है कि एस्टेब्लिश की गई है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये याद रखेंगे। और ये जो है कि क्रिएटेड एज दी पार्ट ऑफ ट्रीटीज ऑफ वर्सलिस जो कि ट्रीटी से जो है कि इसको बनाया गया था, स्टैब्लिश किया था 1919 में। तो आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा, याद करना है। और इसको जो है कि कमेंट सेक्शन में बोलिए एक बार, आईएलओ 1919 जो है कि कमेंट करेंगे तो जो है कि आपको चीजें जो है कि माइंड में रिटर्न रहेंगी। आई होप जो है कि इसको आप जो है कि जरूर टाइप करेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि बात है अबाउट दी सर्टेन स्टेटमेंट दी गई है हमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द करप्शन, और जो है कि हमें बताना है कि करेक्ट कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, जो कि आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द करप्शन हैज द प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ द माइग्रेंट लैंड, सी और एयर। यहाँ पे देखिए लैंड, सी और एयर तीनों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट जो कि आपका गलत हो जाएगा। देन जो है कि यहाँ पे एक फर्स्ट एवर लीगल बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। देन जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि हाईलाइट दी, जो कि हमारी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेज क्राइम के ऊपर यूनिट टॉक के बारे में बात करता है, जो कि इंक्लूजन ऑफ द स्पेसिफिक चैप्टर एम्ड एट द रिटर्निंग एसेट टू द राइटफुल ओनर। तो ये भी जो है कि इस ट्रीटी में मेंशन नहीं है। बाकी जो है कि यहाँ पे ऑन द ड्रग्स एंड द क्राइम जो है कि मैंडेट करता है फर्स्ट मेंबर टू असेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनाइक और यूनिटॉक। तो जो है कि ये करेक्ट है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड और फोर्थ ड्रग। देखिए ये ज्यादा ही हम इसमें जो कि डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में पढ़ने बैठे तो जो है कि बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। जैसे मान लीजिए ड्रग एंड क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके आपको फंक्शंस और ये सब पता होने चाहिए कि एक्ट अंडर स्टैब्लिश हुआ है। तो हम जो है कि कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा जो है कि ब्रीफली देख लेते हैं डिस्कशन में। बाकी जो है कि ये सब चीजें थोड़ा जो है कि अगर आईआर वाले जैसे सेशन होते हैं, तो उसमें जो है कि ज्यादा जो है कि ब्रीफली से कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि ब्रीफली आप याद रखिए ये गई है, और ये जो है कि करेक्ट है। बाकी हमें इनके मैंडेट और फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें जो है कि मस्ट होना चाहिए कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अच्छे से जानते हो, तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो है कि हमें ट्राई अप देना चाहिए। नहीं तो जो है कि अगर, क्योंकि आप गेसिंग वर्क पे करेंगे तो हाई चांसेस है कि गलत हो जाएंगे वो क्वेश्चन। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इसको आप सिंपल एक्सप्लेनेशन में कर दिया है इसको, जिसका 2 और 4 जो है कि करेक्ट है, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो रूल लॉ इंडेक्स जो है कि कौन निकालता है, तो ये जो है कि वर्ल्ड जस्टिस जो है कि प्रोजेक्ट जो है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को जो है कि रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट होगा। तो ये जो है कि आपका जो है कि सिंस 2008 से जो है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकाला जा रहा है। रूल ऑफ लॉ जानते हैं कि मीन जो है कि यहाँ पे लॉ जो है कि सुप्रीम होता है, लॉ ऑफ सुप्रीम होता है। मीन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि सुप्रीम होगा, उसके नीचे जो है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानते हुए इसके विद इन दी लिमिट जो है कि काम करेंगे। जो है कि रूल ऑफ लॉ इसको करता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है, जो कि आपका वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट इसको रिलीज करता है। देन विच ऑफ वन इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पे देखिए जनरल असेंबली जो है कि रिलेट करती है। आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ट्रस्टीशिप काउंसिल करता है। बाकी ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है कि नहीं रिलेट करता है। तो ये जो है कि आपको जो है कि याद रखना है, ये जो है कि एक हमारा जो है कि नॉट रिलेटेड है, क्योंकि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ओवर 7 मिलियन मेंबर फोकस ऑन द ह्यूमन राइट्स। और ये तो ये आपको याद रखना है। दैनिक ये इस पे जरूर अगेन क्वेश्चन है कि ये क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये एक जो है कि ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है, तो इसको याद रखेंगे आप। देन जो है कि अगेन सेम क्वेश्चन जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है बेस्ड है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन एंड फ्रांसिस्को ऑफन इन द सीन इज न्यूज। ये जो है कि 2006 में बहुत ज्यादा ये सीन किया गया था। तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक, जो कि मतलब इंटरनेशनल एड प्रोवाइड करती थी, ह्यूमैनिटेरियन एड को की प्रोवाइड करती थी। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ह्यूमैनिटेरियन एड क्या होता है। मीन जो है कि कहीं भी डिजास्टर या कोई जो है कि आपदा आई है, तो जो है कि गवर्नमेंट वहाँ के दूसरे कंट्रीज की उस ए कंट्री से बी कंट्री में जो भी हेल्प दी जा रही है उसे ह्यूमैनिटेरियन एड कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने ऑपरेशन ब्रह्मा किया था, ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर दी म्यांमार में जो है कि बहुत ज्यादा हाईली अर्थक्वेक जो है कि अर्थक्वेक जो है कि हाई इंटेंसिटी से आया था, वहाँ डिस्ट्रक्शन होता है। इंडिया से बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड गई थी, हम अफगानिस्तान को भी देते थे, बहुत सारी कंट्रीज को हमारी कंट्री से भी ह्यूमैनिटेरियन एड्स जाते रहता है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली समझ सकते हैं इसको।
देन जो है कि कंट्रीज पूछ रहा है कि इनमें से हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज अडॉप्टेड दी कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम। तो यहाँ देखिए अभी 28 कंट्रीज जो है कि अडॉप्ट कर चुकी हैं, पुराना क्वेश्चन था। तो अब तक जो है कि 28 कंट्रीज जो है कि स्टार्ट कर दिया है कि 18 ईयर्स के जो अबव एज वाले होंगे उनको वोटिंग राइट दिया जाए, और ये कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम को फॉलो करती है। तो अभी ये आपको याद रखना है, जो कि अकॉर्डिंग टू दी 225th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन जो है कि इसमें जो है कि बताया गया है ये। देन जो है कि इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसमें से कोई नहीं है, यहाँ पे जो है कि अमेरिका जो है कि नॉट सिलेक्टेड होते हैं। ये जो है कि यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो इलेक्टर्स जो है कि चूज करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। तो ये याद रखना है कि हमारे यहाँ इंडिया में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वहां तो जो है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है 36 क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट प्राइमरी टेक व्हाट डज द फर्स्ट प्राइमरी टेक प्लेस इन द इलेक्शन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे नाउ नाउ हेमिस्फेयर जो है कि ये जो है कि नाम है, जो है कि बहुत जो है कि पुराना क्वेश्चन है, तो इसको जो है कि ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि वेयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्न। तो ये हमारे यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका में हुआ था, जो कि आपके फंडामेंटल राइट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पहली बार यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स जो है कि हुआ था। मीन्स ये अपने फंडामेंटल राइट्स जो है कि ह्यूमंस ने राइट्स की डिमांड की थी, और सर्टेन राइट्स को जो है कि रिटर्न फॉर्म में मांगा था, जो कि ये इंस्ट्रक्शन दिए जाए इन रिटर्न फॉर्म में बिल ऑफ राइट्स। तो वहीं से जो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अराइज हुआ था, जो कि हमें फंडामेंटल वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ जो है कि आपको ये चीजें याद आनी चाहिए। जो कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम यहीं पे हुआ था, और प्रीएम्बल भी इन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो है कि मेंशन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल भी होगा। देन जो है कि लैरी प्लेसर जो है कि एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, ये जो है कि क्रिटिसाइजिंग द मिलिट्री आर्मी बाय पाकिस्तान। पुराना क्वेश्चन, नॉट सच इंपॉर्टेंट। देन जो है कि यहाँ पे सर्टेन जो है कि हमें लिस्ट दी हुई है और जो है कि मैचिंग करनी है। तो इसको जो है कि आप जो है कि ब्रीफली पॉज करके जो है कि करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पुराने रिफ्यूजीज कैंप और इनसे रिलेटेड है। तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो एक बार ब्रीफली पॉज करके इसको आप पढ़ लेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइवेट टू एशिया। तो पाइवेट टू एशिया स्ट्रेटजी है फॉरेन पॉलिसी की, जो कि यूएसए फॉलो करता है इसको। तो ये जो कि पाइवेट टू एशिया जो कि स्ट्रेटजी फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए है। देन सीआईए जो है कि क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, ये हमारे यूएसए की है। हमारे पास क्या है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। बाकी इनकी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है कि यूएसए फॉलो करता है। देन जो है कि यहाँ पे रॉ रॉ किसका है, ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी के जो है कि फॉलोइंग जो है कि पार्ट में काम करता है। रिसर्च एंड विंग एनालिसिस जो कि पार्ट है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरीट का, जो कि हमारे स्टेब्लिश किया गया था 21 सितंबर 1968 में, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर फंक्शन करता है। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पूछ रहे हैं मोसाद क्या है। मोसाद के जो है कि एक इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी है, पुराना क्वेश्चन। देन जो है आईएसआई किससे स्टैंड करता है, ये जो है कि आपके इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से जो है कि आईएसआई जो है कि फुल फॉर्म है, जो कि एक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑपरेशन एजेंसी है। तो ये आपको याद रखना है, आईएसआई जो है कि इंटरनेशनल सर्विस एजेंसी है। देन जो है कि यहाँ पे फोर्थ स्टेट जो है कि किससे रेफर है, तो ये प्रेस से रेफर किया जाता है कि फोर्थ स्टेट क्या है, एक प्रेस जो है कि है। देन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि सेंटर ऑफ द ब्रिटिश न्यूज। तो ये जो है कि आपकी फ्लीट स्ट्रीट है। यहाँ देखिए वॉल स्ट्रीट से नहीं किया गया, वॉल स्ट्रीट जो एक जनरल है वहाँ का, पर सेंटर ऑफ द ब्रिटिश न्यूज है फ्लीट स्ट्रीट। तो जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश जो है कि पार्लियामेंट ऑफ द रशिया जो है कि फेडरल असेंबली है। देन जो है कि ये करेक्ट है। बाकी जो है कि काउंसिल ऑफ द ये जो है कि लोअर हाउस रशियन पार्लियामेंट, अपर हाउस जो है कि ऐसा कुछ फॉलो नहीं होता यहाँ पे। ये याद रखना कि फेडरल असेंबली को फॉलो करता है, जिसके बारे में आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो कि प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो अब यहाँ पे जो है कि रशियन पार्लियामेंट को दुमा कहा जाता है, अपर हाउस जो है कि काउंसिल ऑफ फेडरेशन कहा जाता है। यहाँ पे खाली एक ऑप्शन करेक्ट होगा। देन पार्लियामेंट ऑफ जापान जो है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम से डाइट नाम से जाना जाता है। डाइट जो है कि ऑल्सो कॉल्ड द इंपीरियल डाइट, जो कि नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ द जापान है। तो पार्लियामेंट ऑफ जापान को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो चाइनीज पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, तो वहां पे नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है चाइनीज पार्टी पार्लियामेंट को। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है कि चाइनीज पार्लियामेंट को जो है कि कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे। देन पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द विच कंट्री नोन एज द प्रिंसलिंग। तो ये जो है कि चाइना चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है कि प्रिंसलिंग के नाम से जो है कि प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। फिर तास तास जो है कि न्यूज एजेंसी है, कहाँ की, रशिया की। तो टैस जो है, टैस पह लीजिए, ताश कर लीजिए, टैस ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। तो ये रशिया की जो है न्यूज एजेंसी है। देन चाइना की न्यूज एजेंसी कौन सी है, ये आपकी न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है, जो कि चाइना को फॉलो करती है। देन डॉन डॉन कहाँ का न्यूज़पेपर है, ये आपके पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें गवर्नमेंट ऑफ द रिपोर्ट, जो है कि गवर्नमेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग येलो बुक। ये येलो बुक किसकी रिपोर्ट है, तो ये फ्रांस की जो है कि है, तो फ्रांस से रिलेटेड है येलो बुक, इसको याद करेंगे आप। देन जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ हैज नो चार्टर ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस, जो है कॉमनवेल्थ का कोई चार्टर ट्रीटी और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है।
दूसरा कह रहा है कि टेरिटरीज कंट्रीज अंडर द ब्रिटिश इंपीरियल जुरिडिक्शन ऑटोमेटिकली ज्वाइन, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं, आपने जो है कि विलफुली ज्वाइन करना था, तो ये जो कि गलत है और ये जो कि फर्स्ट करेक्ट है। कॉमनवेल्थ क्या है? ये जो कि मॉडर्न डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट को प्रोपोगेट करना, ये जो कि ब्रिटिश ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश का एक ग्रुप है कि कॉमनवेल्थ जो है कि बाहर आते हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने जो है कि रूल किया था कि हम जो है कि डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स इनको जो है कि प्रोपोगेट करने में आपकी हेल्प करेंगे, तो ये पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, जिसको आप जो है कि ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि कह रहा है कि एग्रीमेंट बाय द फ्री विल टू दी डिटरमाइंड बाय द फ्री विल, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किससे रिलेटेड रेफरेंस दिया था? जो कि इंडियन एसोसिएशन विद द कॉमनवेल्थ, इंडिपेंडेंस के टाइम पे उनको कहा गया, हमारी कंट्री को ऑफर था कि कॉमनवेल्थ का पार्ट करना, तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस स्टेटमेंट को प्रोपोगेट किया था कि एग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय द फ्री विल, कि हम जो है कि कॉमनवेल्थ अगर ज्वाइन करेंगे तो फ्री विल से, हटाएंगे तो अपनी फ्री विल से। देन जो है कि इसका ये आंसर है। देन जो है कि इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड अफगानिस्तान, तो पहले प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अफगानिस्तान पे विजिट करने वाले कौन से हैं? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1959 में पहली बार अफगानिस्तान विजिट किए थे, और रिसेंटली जो है कि मोदी जी 2016 में विजिट किए हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जो है कि ये नेहरू जी ने बनाई थी, नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में जो है कि ये बनाई थी, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जिसे नाम कहा जाता है। देन जो है यहाँ पे पंचशील योजना, ये भी जो है कि हमारी क्या है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी की, तो पंचशील योजना भी आप याद रखेंगे, क्योंकि 5 रूल्स हैं जिसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जो कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉट इंटरफेरेंस, म्यूचुअल बेनिफिट एंड इक्वलिटी और पीस ऑफ द कोएग्जिस्टेंस की बात करता है, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे बात कर रही है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, नो फर्स्ट यूज, तो ये जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, क्योंकि वहां पे जो है कि पोखरण एक्सपेरिमेंट अंडर दी रूल ऑफ दी वाजपेयी जी जो है कि सक्सेसफुल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, कि मीन्स हम जो है कि पहली बार हमारी तरफ से कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा, पर सामने से किया गया तो हम भी जो है कि दाग दाग के न्यूक्लियर कर देंगे, का मामला खत्म, तो ये जो है कि याद रखेंगे आप। तो नो फर्स्ट यूज जो है कि पॉलिसी जो है कि वाजपेयी जी के लीडरशिप में जो है कि अडॉप्ट की गई थी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मंथ फार्मूला, जो है कि 6 पॉइंट फार्मूला प्रपोजल ऑफ द इंडिया फॉर द साउथ एशियन रीजन, जो कि प्राइम मिनिस्टर की, कौन से प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में? ये वाजपेयी जी के लीडरशिप में था, तो इसको आप याद रखेंगे। देन यहाँ लिस्ट दी है मिनिमम एज, और यहाँ पे पोस्ट ऑफ ऑफिस दिया है, तो ये जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जानते हैं आप, ये 35 ईयर्स है। मेंबर ऑफ पंचायत के लिए जो है कि आपको 21 ईयर, असेंबली के लिए जो है कि 25, काउंसिल के लिए जो है 30, तो जो है कि यहाँ से देख सकते हैं 21 जो है कि पंचायत के लिए, 25 मेंबर ऑफ, तो ये जो है कि लेजिस्लेटिव, 35 जो है कि प्रेसिडेंट की, तो याद रखेंगे। यहाँ फंक्शन दिया है, ओथ एंड अफर्मेशन दिया है कि मिलाना है हमें, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से देख लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है कि आपके फेथ एलिगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है कि डिस्चार्ज अपनी ड्यूटी फेथफुली करेंगे, और यूनियन मिनिस्टर सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन की ओथ लेते हैं, तो ये जो है कि आप यहाँ से ब्रीफली एक बार पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन से थे? जो कि फंडामेंटल राइट से अदर देन जो है कि राइट हो, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है 12 to 35 में, बट जो है कि देखिए आपके 230-26 में जो है कि आपको जो है कि आपको अडल्ट सफरेज का राइट है, तो ये एक लीगल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बाकी 300A के अंदर जो है कि आपको प्रॉपर्टी का राइट, जो कि फंडामेंटल 31 से डिलीट करके दिया गया, तो यहाँ पे ये कि दैट पावर इज नॉट अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जैसे आपकी जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, तो ये आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि आप जो कि ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि कह रहा है कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी जो कि फॉर्म इन इंडिया, फिर इंडिया जो है कि देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई नाम से, ये सब इस तरह की स्टेटमेंट जो है कि यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इनको, कि एयर इंडिया जो कि नॉमिनेटेड हुआ था बिकम द नेशनल करियर, और गोवा बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है, जो कि देखेंगे एयर इंडिया जो कि नेशनलाइज हुई थी 1953 में और बिकम द नेशनल कैरियर, और 1955 में जो कि इंडिया का लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि स्टेट बैंक, यहाँ बैंक है, ये डी नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। देन 1957 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी जो कि आई थी, और ईएमएस जो कि ये करके आप जो कि याद कर लेंगे, सीए गोवा में जो कि 1962 में पार्ट हो गया, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ईयर्स, आई होप ब्रीफली, जिसको हम बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में मैंने जो है कि इसको कर दिया सम क्वेश्चन को, आप यहाँ से एक बार ब्रीफली पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ के इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट है पावर, जो है कि पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर, तो क्या क्या पावर होती है यहाँ पे मेंटेन लॉ ऑर्डर, कंट्रोल ओवर द पुलिस, सीक द पासपोर्ट ऑफ द फॉरेनर, यहाँ पे लैंड रेवेन्यू को जो है कंट्रोल करने की पावर जो है तहसीलदार लोग को है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर है, लैंड रेवेन्यू जो है कि एक्सरसाइज बाय द कलेक्टर, तो ये जो कि याद रखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
तो यहाँ पे ये सारी पावर जो है कि दी गई है, जो कि आप ब्रीफली देख सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बाय द इंस्टीट्यूशनल करिश्मा। तो इंस्टीट्यूशनल करिश्मा जो है कि ये रजनी कोठारी जो है, इन्होंने जो कि बुक्स ऑन पॉलिटिक्स में कहा था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है कि इंस्टीट्यूशनल करिश्मा है, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है कि गलत स्टेटमेंट बताना है, तो यहाँ पे गलत कौन सी है। यहाँ पे मैडम कामा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, तो ये गलत है। बाकी जो है कि ये तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 है, अभी जो है कि 470 के अप्रॉक्स जो है कि इसके छोटे छोटे सेक्शन जो करके बन गए हैं आर्टिकल्स। देन जो है कि फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर 280। बाकी पॉलिटिक्स जो है कि इन इंडिया रजनी कोठारी जी ने किया था। तो एनी बेसेंट जो है कि पहली वुमेन चेयरमैन थी हमारी कांग्रेस की, ना कि मैडम कामा जो है कि ये आप याद रखेंगे। वाइल मैडम कामा फेमस फॉर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, तो ये जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो ये सब नाम बहुत ही प्रोमिनेंट रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि हमें दिया गया है, यहाँ पे सर्टेन कोर्स के हमें बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, मिस आर्टिकल 21 जानते हैं कि सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, तो ये करेक्ट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाय द रेजोल्यूशन पास बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अप्रूव्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, तो ये भी करेक्ट है। इनको वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसेस यही है, तो यहाँ पे दोनों ये चीजें करेक्ट होगी। बाकी प्रेजेंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये अरुण जेटली जी हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एज ऑफ नाउ ये क्वेश्चन जो है कि जब भी पूछा गया होगा 10 में तो वो उस समय भी नहीं थे, और अभी जो है कि पूछा जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, राहुल गांधी है। देन चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो कि ये है, तो ये भी उस वक्त के लिए गलत था, तो यहाँ पे आंसर जो है कि करेक्ट होगा 1 and 2। तो कि आप यहाँ से ये करंट स्टेटस जो है कि आप देख सकते हैं अभी के, और बाकी ये दोनों तो करेक्ट स्टेटमेंट है जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट बहुत पूछा गया, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, तो करेक्ट है ये। बाकी जो है कि इंडिया में जो है कि रीजनल लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि 18 है, तो ये जो है कि 18 लैंग्वेजेस का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। हमारे पास शेड्यूल 8th में जो है कि 22 लैंग्वेज है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी 35 रीड विद 17 जो है कि कंफर्म करता है पार्लियामेंट को लॉ प्रिस्क्राइबिंग फॉर द अनटचेबिलिटी, तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे एब्सोल्यूट राइट है, तो ये किसी से रेट करने की जरूरत नहीं है, अनटचेबिलिटी का राइट एब्सोल्यूट है, तो इसलिए जो डिस्प्यूटेड इसका आंसर नहीं दिया गया है। बाकी चार्टर जो है कि 1830 का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन लिबर्टीज कहा जाता है, तो ये सब जो है कि यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। जो कि 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड कर दिया था, जो कि हमारी लैंग्वेज को 22 कर दिया शेड्यूल में। और यहाँ पे जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी और डी दोनों ही गलत है, मीन जो कि ये नहीं कहा जाता है। बाकी ये जो कि अनटचेबिलिटी कंफर्म राइट है, तो ये जो कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में जो है कि सर्टेन स्टेटमेंट है, यहाँ ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, हमें बताना है ये करेक्ट क्या क्या है। तो हाई कोर्ट के जो है कि होल्ड हाई कोर्ट जजेस और जो है कि जो भी हाई कोर्ट में ऑफिस होल्ड कर रहे हैं जजेस, वो 62 ईयर्स के लिए होल्ड करेंगे, तो यस जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। या तो 62 ईयर्स के लिए जो है कि उनको जो है कि रिटायरमेंट एज दी जाती है, तो यहाँ पे 62 ईयर्स है। सुप्रीम कोर्ट की कितनी है, 65 है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी जो कि रिकॉग्नाइज इन 4 स्टेट, नेशनल पार्टी, ये हमने पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो ये करेक्ट है। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेंगे वेदर मनी और बिल और नॉट, तो ये भी करेक्ट है। बाकी कॉग्निजल ऑफेंस जो है फॉर वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट द वारंट, तो यस जो है कि कॉग्निजल ऑफेंस कौन से होते हैं, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है कि सीरियस इन नेचर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे विदाउट वारंट जो है कि आपको अरेस्ट किया जा सकते हैं, चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी ये सब जो है कि पार्लियामेंट चैप्टर पार्ट 5 वाली वीडियो में मैंने जो है कि बहुत ही अच्छे से जो है कि वहाँ डिफरेंस बता रखे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और इन सब में, तो ये जो है कि वहाँ से रेफर कर सकते हैं आप, इसको यहाँ से ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहे हैं, व्हाट इज द क्राइम विच व्हाट इज द क्राइम which when tried punishable but when did the culprit crime under the cannot be punished, तो ये जो है कि सुसाइड है, कि मीन जो है कि कौन सा व्हाट इज द क्राइम which when tried is punishable but when the done the culprit crime does not be punished, तो ये सुसाइड का जो है कि ये है सुसाइड अबेटमेंट जो है कि राइट है, जो है कि सुसाइड कर लेगा तो इंसान जो है कि क्या देखिए नहीं कर पाया बच गया तो क्राइम है वो, तो पनिश किया जा सकता है, और जो है कि डेथ हो गई तब तो कोई बात ही नहीं, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें सर्टेन मैचिंग बतानी है कि यहाँ पे कौन सा जो है कि नॉट करेक्टली मैच है। देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ गारंटेड टू बोथ सिटीजन, जो है कि आर्टिकल 14 जानते हैं कि सिटीजन और फॉरेनर दोनों को जो है कि अवेलेबल है। देन अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, ये लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है, ये हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, ये पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये सही है। बाकी इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है कि गारंटेड टू दी ओनली इंडियन, तो ये जो है कि सही है।
देन जो है कि ये हमारा गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ब्रीफली पॉज करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रू है अबाउट द गारंटी अवार्ड के बारे में स्टेटमेंट है कि परमवीर चक्र के बारे में जो है कि हमें बताना है कि इसमें से क्या ट्रू है, तो एक स्टेटमेंट ट्रू होगा, बाकी 3 होंगे गलत। तो यहाँ देखते हैं कि दिस अवार्ड जो है कि गिवन टू द इंडिविजुअल ओनली वंस इन हिज लाइफ टाइम, तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत है, जो कि एक ही बार नहीं, जो है कि परमवीर चक्र जो है कि अवार्ड किए जा सकते हैं एक बार से ज्यादा। बाकी मेडल जो है कि 4 रेप्लिकास होते हैं, इंद्रवज्र आर दी एम्बोज्ड, तो ये जो है कि गलत है। देन जो है कि ये आपका जो है कि सही स्टेटमेंट है, वीर चक्र जो कि इनको मिला था, बाकी इंस्टीट्यूट जो कि 1952 में हुआ था। यहाँ पे देखिए 4 रेप्लिकास ऑफ द इंद्रवज आर दी एम्बोज, तो जो है कि यहाँ पे क्या क्या है, ऑन इट्स मेटल 4 रेप्लिकास ऑफ द इंद्रवज आर दी एबोज, तो यस जो है कि ये हमारा आंसर होगा, जो है कि 4 रेप्लिका ऑफ इंद्र वज्र जो है कि यहाँ पे बने होते हैं, जो कि हमारे यहाँ से जो कि एक्सप्लेनेशन से देख सकते हैं। बाकी ये तीनों जो है कि गलत है, ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। देन जो है कि भारत रत्न अवार्ड पे जो है क्वेश्चन है, इसको पॉज करके पढ़ेंगे। भारत रत्न जो है कि टाइटल्स अंडर दी 18(1) जो है कि यूज किए जा सकते हैं नहीं, और पद्म अवार्ड जो है कि सस्पेंडेड या वंस, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके जो है कि क्या है, गलत है। सॉरी, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो हाँ यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी है, जो कि अवार्ड है रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन दी पर्टिकुलर ईयर, तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो है कि कोई भी टाइटल जो है कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड कोई टाइटल नहीं होता है अंडर दी आर्टिकल 18, क्योंकि हमारे एबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स की बात करता है, मींस जो कि कोई भी टाइटल जो है कि आप यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी ये जो खाली एक बार नहीं, ये शायद आई थिंक 3 बार जो है कि डिसकंटिन्यू किया गया है। शायद जो है कि भारत रत्न अवार्ड जो है कि रेस्ट्रिक्टेड टू दी मैक्सिमम पर्टिकुलर ईयर, तो ये भी जो है कि आपका गलत है। तो यहाँ पे 1 2 3 होगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ड्यूरिंग दी 78 टू 79 और 93 टू 97 जो है कि अबॉलिश किया गया था। देन जो है भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये सब यहाँ से ब्रीफली पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, तो हु अमंग दी फर्स्ट जो है कि भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था, तो ये एस राधा कृष्णन जी को, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को पहला जो है कि भारत रत्न अवार्ड जो है कि दिया गया था, जो कि इन दी ईयर 1954 जो है कि सीवी रमन भारत रत्न जो है कि कॉन्स्टिट्यूट 1954 में, और इन लोगों को चक्रवर्ती राजगोपाली, सीवीएस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन जी को ये अवार्ड दिया गया था 1954 में। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया कौन है, तो ये भारत रत्न है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बात कर रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज की बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द गांधी पीस अवार्ड 2021, तो जो कि 23 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछा है गांधी पीस अवार्ड 2021 जो है कि किसको दिया गया है, तो ये जो है कि गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था, और अभी जो है कि आप रिसेंट जो है कि चेक कर सकते हैं कि किसको जो है कि रिसेंटली गांधी पीस अवार्ड जो है कि रिसेंटली 2024 का या 25, ये दोनों ही आपको याद रहनी चाहिए, जो कि अभी ये अनाउंस नहीं हुआ होगा, ये जो कि आप चेक कर सकते हो 24 का किसको भी दिया गया है। देन जो है यहाँ पे लिस्ट दी गई है आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियंस की, और जो है कि यहाँ ईयर ऑफ अवार्ड की बात है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत वे बैक क्वेश्चन है, तो ये जो है कि अब आस्क करने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो इनको बस आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिकॉर्ड दी मैक्सिमम कोलिशन गवर्नमेंट, जो कि किसने जो है कि सबसे ज्यादा कोलिशन गवर्नमेंट को फेस किया था बिटवीन दी पीरियड ऑफ 67 टू 71, 1971 के बीच में, तो इसका आंसर है आपके जो है कि यहाँ पे जो है रिकॉर्ड दी 9 कोलिशन गवर्नमेंट इन दी बिहार, बिहार में जो है कि सबसे ज्यादा कोलिशन गवर्नमेंट में जो है कि गवर्नमेंट जो है कोलैप्स होकर बार बार जो है कि बन रही थी अलग अलग संगठन से, तो जो है कि आप ये बात देखेंगे, तो बिहार में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी इन दी पीरियड ऑफ दिस ईयर। देन जो है कि सरोज जायवाला जी जो है कि फेमस क्या है, ये एक रिनाउंड इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट है, तो ये आप याद रखेंगे कौन है, जो कि एक लॉ एक्सपर्ट की बात है। देन जो है कि इंडियन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल एंटी वॉर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही वेट क्वेश्चन, जबकि नारायण देसाई जी उस वक्त के थे, आप जो है कि अभी करंटली चेक कर सकते हो कौन है, सॉरी। देन जो है यहाँ पे लिस्ट 1 पर्सन और डेजिग्नेशन की बात की गई है, ये जो है कि अभी करंटली जो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, प्रेसिडेंशियल जो है कि इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन है, सीजीआई कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, तो अभी करंट जो है कि सीजीआई कौन है, सूर्यकांत, ये सब जो है कि मैं आपको प्रीवियस सेशन सुप्रीम कोर्ट में बता चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन के बोले तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। देन इंटरनेशनल कोर्ट अटॉर्नी जनरल आर वेंकटेश्वर जी हैं, तो ये सब जो है कि आपको याद रहने चाहिए। देन जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द पॉइंटेड जो है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है कि जो अपना UIADI है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है कि आधार कार्ड वाली, तो जो है कि उसके जो है कि कौन है, तो चेयरमैन 2013 में जो है कि राम सेवक शर्मा थे, अभी करंटली जो है कि आप जो है कि चेक करेंगे, अभी जो है कि 25 में करंटली कौन है, जो है कि आप जो है कि इसको जो है कि चेक कर सकते हैं। देन अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज कौन थे, तो ये ज्योति मंडोला जो है कि वेस्ट बंगाल की फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है कि बॉर्डर मैनेजमेंट जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ द बॉर्डर मैनेजमेंट ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ये जो है कि आपको पता रहना चाहिए, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंदर जो है कि काम करती है, जो कि 2004 में जो है कि इश्यूज रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लैंड कोस्टल बॉर्डर और स्ट्रेंथिंग द बॉर्डर पुलिसिंग के लिए जो है कि उनको फॉर्म किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नॉट द डिपार्टमेंट ऑफ द ह्यूमन, एचआरडी मींस जो है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है, बाकी ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है कि अंडर में है इसके। देन जो है कि यहाँ पे बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट किस ईयर में फॉर्म की गई है? तो यहाँ पे जो कि 1985 में जो कि किया गया था, बट जो है कि इफेक्ट कब हुआ? 2006 में डिपार्टमेंट हैज बीन अपग्रेडेड टू मिनिस्ट्री ऑफ द अपग्रेडेड टू द मिनिस्ट्री। पहले डिपार्टमेंट था, नाउ इट इज द मिनिस्ट्री। तो जो पहले जो है कि 1985 में इसको डिपार्टमेंट जो है कि डेवलप किया गया था, देन जो है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री जो है कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की अलग से मिनिस्ट्री बन गई। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। देन जो है मूव ऑफ करें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात है। यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है कि एक स्टेचुटरी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, क्वासी जुडिशियल बॉडी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, वे बैक देन क्वेश्चन, जो है कि अभी जो है कि रिटायर्ड जो है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जैसे उस वक्त जो है कि जस्टिस थे, तो जो रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो जो है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन होते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे, जो पीरियड फॉर 3 ईयर ऑफ द टेन्योर सर्व करते हैं। देन जो कि यहाँ पे इमरजेंस ऑफ द रीजनलिज्म इन इंडिया, तो यहाँ पे तीनों ही फैक्टर जो है कि इमरजेंस करते हैं, अनइवन डेवलपमेंट, फियर ऑफ लूजिंग द कल्चरल आइडेंटिटी और जो है कि पॉलिटिकल प्रोमिनेंस, ये तीनों ही फैक्टर मिला के हमारे रीजनलिज्म को फॉलो करते हैं। जब सोसाइटी पढ़ता है रीजनलिज्म के सब फैक्टर्स हैं जो कि हम जो है कि ब्रीफली वहाँ पे जो है कि इसको देखते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है किस चीज की? नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है कि स्टैब्लिश किस ईयर में की गई थी? तो 1982 में जो है कि इसको स्टैब्लिश किया गया था, अंडर जो कि ऑटोनॉमस सोसाइटी अंडर द एक्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में जो है कि इसको स्टैब्लिश किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल वाटर बोर्ड बना दिया गया था 1990 में। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बात कर रहा है किस चीज की? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और जो है कि यहाँ पे जो है कि हमें इन सारे एग्रीमेंट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? 1972 में हुआ था। बाकी जो है कि साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडो सोवियन ट्रीटी जो है एक पैक्ट है इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में, जो 1971 में साइन हुई थी। देन फरक्का फरक्का अकॉर्ड जो है कि इंडिया और बांग्लादेश में साइन हुआ था 1975 में, जो कि टेम्परेरी था, और फाइनलाइज हुआ 1996 में। और जो है कि ताक्शन जो है कि एग्रीमेंट था पाकिस्तान से, जो कि 10 जनवरी 1966 में साइन किया गया। तो यहाँ हंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये करेक्ट है, जिसको आप ब्रीफली पॉज करके आप जो है कि इसको अटेम्प्ट कर लेंगे एक बार। देन जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश जो है क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इंडो पाक हॉस्टाइल इन दी दिसंबर 1971, जो कि हमारी बांग्लादेश के साथ वॉर हुई थी, हमारी की बांग्लादेश की वॉर चल रही थी, जिसमें हमने बांग्लादेश को जो है कि लिबरेट करने में हेल्प की। तो यहाँ पे जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन 96 क्वेश्चन कह रहा है कि टेररिस्ट ग्रुप तस्करे ताइबा, ये जो है ऐड कौन करते हैं? मिजाइद मुद्दईन सईद का जो है कि मोहम्मद सईद का जो है कि ऑर्गेनाइजेशन था। देन जो है कि अपना नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे बैन किया गया एलटीटीई को, तो यहाँ पे इंडिया, श्रीलंका, यूएसए ने जो है कि इसको बैन किया है, तो ये देखेंगे, बहुत पुराना क्वेश्चन। देन जो है कि दिबूती जो है कि कोड ऑफ कंडक्ट सॉरी इंटरनेशनल मेराइन ग्रुप में अगेंस्ट द पायरेसी, और ये कहाँ पे है? जो हम ये अफ्रीका वाला रीजन है ये हमारा। अब मैं रफली आपको अगर बना के दिखाऊं तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहीं से ये सनाइन पेनिसुला लेते हुए ये रेड सी वाला रीजन है, या अरेबियन पेनिसुला। तो हम जानते हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ रेड सी है, यहाँ गल्फ ऑफ एडन। ये जो कि ज्योग्राफी सेशन में यहाँ जो है कि आपका एक छोटा सा कंट्री है जो कि सोमालिया है, यहाँ दिबूती है। तो यहीं पे जो है कि कोड ऑफ कंडक्ट, ये ट्रेड रूट है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ मेडिटेरियन सी है, तो यहीं से जो है कि पास होती है। तो यहाँ पायरेसी का बहुत डर होता है, तो यहाँ पे आपका दिबूची कोड जो है कि लगाया गया है, जो कि हमारा क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुप अगेंस्ट द पायरेसी है, जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशियन में जो है कि इसको लेकर प्राइम किया गया है। बैन यहाँ पे ऑपरेशन दिए गए हैं, और बताना है कौन कौन से हैं। चेकमैन, कैक्टस, ब्लू स्टार, सिद्धार्थ, ये सारे ऑपरेशन जो है कि यहाँ से आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। श्रीलंका जो है कैक्टस जो है ब्लू स्टार पंजाब में चलाया गया था, तो ये सब जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन जो है कि हम मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है यहाँ पे बहुजन हिताया और बहुजन सुखाया, बहुजन हित्या और सुखिया, जो ये मोटो किसका है? ये जो है कि ऑल इंडिया रेडियो का जो है कि ये मोटो है, बहुजन हित्या और बहुजन सुखिया, जो है कि ये ऑल इंडिया रेडियो का हमारा मोटो है, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि नॉट करेक्टली है, इसमें से इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे जो है क्या साइलेंट वैली आंदोलन जो है कि बाबा आमते नहीं, ये जो है कि बाबा आमते एसोसिएट थे कंजर्वेशन ऑफ व्हाइट लाइन पे और नर्मदा बचाओ मूवमेंट में। साइलेंट वैली जो है कि डॉक्टर सलीम अली जो है कि ये से एसोसिएटेड थे, और डॉक्टर सलीम अली
जो कि आपके जम्मू कश्मीर का जो कि एक नेशनल पार्क है, जो कि वहाँ पे देख सकते हैं ब्रीफली। जब जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क पढ़ते हैं तो वहाँ 4 नेशनल पार्क है, उसमें से एक इनके नाम पे भी रखा गया है और ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है। देन जो कि बाकी ये तीनों करेक्ट है आपके अपीको आंदोलन, पी हटजे, चिपको आंदोलन, एसएल बहुगुणा और नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर और उनके साथ साथ जो है कि ये भी थे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे चीफ डिफेंस इन मिलिट्री एडवाइजर ऑफ दी ट्राई सर्विस मैटर, ये कौन है? यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो इसको आप याद रखेंगे। देन नॉट ट्रू इन दी रिगार्ड ऑफ द चीफ डिफेंस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो है कि ही इज द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो ये जो है कि चेयरमैन डिफिजिएशन ऑफ काउंसिल के जो है कि ट्रू नहीं है, ये जो है कि चेयरमैन इनके नहीं होते। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जो है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर ये लोग बैठते हैं और डील करते हैं बाकी चीजों पे, तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही लंबी चौड़ी जो है कि इसमें लिस्ट होती है मेंबर की, तो ये बात याद रख सकते हैं। सीडीएस जो है कि इसके हेड नहीं होते, यहाँ पे कौन होते हैं? हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, तो ये जो है कि आप देख सकते हैं परमानेंट दिस और बाकी डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं हमारी डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल हो चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी काउंसिल हो, उसको हेड करते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो है कि नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पे जो है कि आपका ये वाला अपना आर्म्ड कॉर्प्स सेंटर स्कूल जो है कि जबलपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये जो है कि अहमदनगर में है, जो कि महाराष्ट्र में, ना कि जबलपुर में। बाकी ये तीनों साउदर्न कमांड जो है कि हमारा यहाँ पे है और ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम और लखनऊ में है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, इंडियन नेवी इक्विवेलेंट टू दी आर्मी लेफ्टिनेंट, जो है कि यहाँ पे जो है कि कमांडर पोस्ट, ये क्वेश्चन जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके ये जो है कि याद रहना चाहिए कि इंडियन आर्मी में हाईएस्ट पोस्ट क्या है? नेवी। और यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कैप्टन लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होकर जो है कि जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तक जाते हैं। यहाँ जो है कि देखिए पोस्ट क्या है? सबसे हाईएस्ट जनरल, एडमायर और चीफ मार्शल, और इन तीनों के ऊपर जो है कि पोस्ट कोऑर्डिनेट में बनाई गई है सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ की। बाकी जो है कि सॉरी यहाँ पे कर्नल के बराबर कैप्टन होते हैं, ग्रुप कैप्टन होते हैं, ये सब जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके याद कर लेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेशनल कमांड इंडिया में कितने हैं, तो यहाँ पे 6 ऑपरेशनल कमांड है, इनको ये वाले कमांड आप याद रखेंगे, जो कि वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न की कमांड है और कहाँ कहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, जो है कि क्या है? 1965 में जो है कि इनको बनाया गया था, तो याद रखेंगे। बीएसएफ जो है कि कहाँ पे? पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो है कि बॉर्डर्स पे जो है कि काम करती है। और बाकी जो है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जो कि कहाँ कहाँ है, इनको जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके याद कर लेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है होम गार्ड से रिलेटेड, तो होम गार्ड से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है कि हमें बताना है क्या है, तो इसको जो है कि आप एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इसमें यार सच कोई इंपॉर्टेंट डिटेल है नहीं, तो प्लीज डू अटेम्प्ट इट, जो कि यहाँ से पॉज करके जो है कि इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, जो है कि लोकेटेड कहाँ है? ये जो है कि माउंट आबू में जो है कि लोकेटेड है, तो इसको आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया जो है कि स्टैब्लिश हुई कहाँ पे? तो यहाँ पे बेंगलोर में जो कि स्टैब्लिश की गई है। देन यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पे? तो यह बेंगलोर में है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि क्या है? असर्शन और रीजन दिया और हमें बताना है क्या करेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए कि दोनों ही ये कास्ट आर बीइंग द पॉलिटिसाइज्ड इन इंडिया, तो यहाँ पॉलिटिजाइजेशन ऑफ द कास्ट जानते हैं, तो पॉलिटिक्स में कास्ट का जो है कि बहुत बड़ा रोल होने लगा है, पॉलिटिक्स ऑफ द कास्ट जो है कि बहुत ज्यादा हो रही है। देन कास्टिज्म हैज बीन इंक्रीजिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो यस जो है कि जातिवाद जो है कि इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों असर्शन और रीजन जो है करेक्ट है, बट जो है कि ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, मीन्स एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पे बी हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप ब्रीफली पॉज करके देख सकते हैं। देन जो है कि विच स्टेट हैड द स्टेटस ऑफ द ओबीसी टू द गोरखास इन द 2003, तो ये जो है कि उत्तराखंड ने जो है कि ये स्टेटस जो है कि असाइन किया था गोरखास को फॉर द ओबीसी स्टेटस, जो है कि यहाँ से देख सकते हैं। देन साइंटिफिक सोशलिज्म जो है कि एट्रीब्यूट होता है कार्ल मार्क्स की थ्योरी में, ये साइंटिफिक सोशलिज्म जो कि यहाँ से देख सकते हैं एट्रीब्यूटेड जो है कि प्रिंसिपल है आइडिया ऑफ द सोशलिज्म का, जो कि कार्ल मार्क्स ने, जो कि फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहलाए जाते हैं, उन्होंने प्रोपेगेट किया था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात है कि मॉस्टिनियन मार्क्स की जो है कि थ्योरी में कितने टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात की है, यहाँ पे 4 टाइप के ब्यूरोक्रेसी की बात की है, जो कि कौन कौन सी है? आपकी गार्जियन, कास्ट, पैट्रेज और मैरिट, ये 4 तरह की जो है कि ब्यूरोक्रेसी बात करते हैं मॉस्टिन मार्क्स, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि हु ऑथर्ड द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्री इंडिया, तो ये जो है कि श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने जो कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया डिजाइन किया था, तो इसको आप नाम याद रख सकते हैं कि ये गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया ऑथर किसने किया था, जो है कि किसने ये लिखी थी, तो ये जो है कि आपको नाम याद रहना चाहिए। देन जो है कि यहाँ पे देखें ऑथर्स दिए हैं, बुक दिए हैं, तो ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली अपने आप पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है कि इसका आंसर है, जो है कि आप यहाँ से हैशटैग होमवर्क और हैशटैग रेक्टाफिकेशन करना है, इसको जो है कि ये चीजें जो है कि बुक्स रट लेनी चाहिए, और जो भी अदर बुक्स है उनको भी जो है कि आपको याद करना चाहिए। देन जो है नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी डेवलपमेंट इन द सोशलिज्म और प्रो बिजनेस, तो ये जो है कि किसने लिखी है ये बुक? ये जो है कि अतुल कोहली जी ने ये बुक को जो है कि ऑथर किया है, तो याद रखेंगे डेमोक्रेसी एंड द डेवलपमेंट इन इंडिया, सोशलिज्म, प्रो बिजनेस,
जो कि 2009 में पब्लिश हुई थी, तो इसने अतुल कोहली जी ने किया है। देन जो है कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया, तो ये जो है कि ब्रिटेन 1982 में जो कि ऑर्गेनाइज किया था फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो है कि फर्स्ट टाइम इन ब्रिटेन इन 1982। देन प्रवासी दिवस जो है कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ प्रवासी जो है कि मान लीजिए जो हमारे ओसीआई कार्ड होल्डर्स है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके लिए प्रवासी दिवस जो है कि बनाया जाता है ऑन द रिटर्निंग ऑफ द महात्मा गांधी ऑन द डेथ डे। तो ये 2003 से जो है कि सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है कि इसको जो है कि प्रोनाउंस किया था, जो है कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके देख सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेट ऑब्जर्व्ड एज दी गुड गवर्नेंस डे, तो यहाँ पे 25 दिसंबर को जो है कि इंडिया में गुड गवर्नेंस डे को जो है कि सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये याद रखेंगे। और 25 दिसंबर जो है कि अभी रिसेंटली जो कि गया है क्रिसमस का डे, और जो है कि यहाँ पे गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट किया गया है। और जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बार गुड गवर्नेंस डे का अगर थीम था तो वो थीम क्या था गुड गवर्नेंस डे का। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर तिरंगा अभियान जो है कि मनाया जाता है, तो ये जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कैंपेन को चलाया था हर घर तिरंगा को। फिर यहाँ जो है कि रिसेंटली जो है कि ये सब न्यूज जो है कि सीन में देखे गए हैं न्यूज, तो ये देखिए दारफुर रीजन, चिंकिया और स्वात वैली, तो ये कहाँ कहाँ है, ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली जो है कि प्लेसेज इन न्यूज जैसा सेशन होता है, मैं एक सीरीज चलाता हूँ प्लेसेज इन न्यूज, तो वहां से जो है कि आप मैपिंग जो है कि कवर कर सकते हैं। और ये जो है कि रिसेंटली देखेंगे दारफुर रीजन जो है कि ये सब जो है कि वहाँ जो है कि बता दिया जाता है। अभी जो है कि वेस्टर्न सूडान में दारफुर रीजन है, सूडान जो है कि कहाँ है, ये जो है कि हमारा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, ये हमारा अफ्रीका का रफली मैप बना दिया मैंने। तो यहाँ पे जो है ये कुछ ऐसे है, तो यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि सूडान साउथ सूडान है, तो साउथ सूडान के इस वाले रीजन में दारफुर रीजन है जहाँ पे खूब देखने को मिला था। बाकी स्वात वैली और ये सब जो है कि चंचक, ये सब जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये वो जो है कि मैपिंग है, तो मैपिंग वाले सेशन में इसमें ज्यादा डिस्कशन होती है। देन जो है नेक्स्ट देखें तो berber स्पीकिंग कम्युनिटी जो है कि हैपेंस टू बी लाइमलाइट लिव्स इन दी, ये जो है कि आपकी अल्जीरिया में रहती है, जो उधर जो कि एक ट्राइबल क्वेश्चन है, तो ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन यहाँ बताना है कि आर्टिक काउंसिल में कौन कौन से मेंबर है, तो आर्टिक काउंसिल देखिए स्टैब्लिश हुई थी ओटावा डिक्लेरेशन इन दी 1996 में, जो कि एक प्री एमिनेंट जो है कि गवर्नमेंटल फोरम है एड्रेसिंग द रिलेटेड टू द आर्टिक रीजन, जो कि मेंबर ऑफ द आर्टिक काउंसिल इंक्लूड करते हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट को लेके। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे मेंबर कौन कौन से हैं, यहाँ से 8 मेंबर हैं, इनको आपको ब्रीफली याद करना है इसको, जो कि प्रोवाइड करती है प्रमोटिंग द कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द आर्टिक स्टेट्स। और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। इंडिया और जापान जो है कि ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी 12 परमानेंट सुपरवाइजर्स, जो कि सुपरवाइजरी का काम करते हैं, जो कि उसमें काउंसिल में जो कि इंक्लूड किया गया। और चेयरमैनशिप ऑफ द काउंसिल जो कि चेंज होती है हर 2 साल पे, जो कि आइसलैंड इज द चेयरमैन ऑफ द 2019 टू 21 जो है कि है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन है अबाउट द इंडिया और श्रीलंका कॉर्ड, तो यहाँ पे जो है कि हमें बताना है कि कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे जो है कि आंसर आपका है कंप्लीट फ्रीडम। बाकी इंटीग्रिटी ऑफ द श्रीलंका और फॉर्मेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये सब जो कि इंक्लूड है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, तो यहाँ पे जो है कि श्री माओ बंदा के जो है कि इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जो है कि अपनी फर्स्ट जो है कि वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी किसी भी एनी कंट्री की, तो जो है कि यहाँ से इसको श्रीलंका की जो है कि प्राइम मिनिस्टर थी, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज टू दी स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, तो जो है कि स्वीडन जो है कि रिकॉग्नाइज की गई है, तो यहाँ पे देखिए स्वीडन ने फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जो कि विच रिकॉग्नाइज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज थी पैलेस्टीन, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को पहली बार जो है कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इसने किया, स्वीडन ने किया, तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखना है। देन यूएन जो है कि इंटरनेशनल ईयर फॉर द वुमेन 1975 में जो कि डिक्लेयर किया गया, तो 1975 में यूएन ऑब्जर्व करता है 1975 एज द ईयर ऑफ द इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन्स, सॉरी। देन जो है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेट कब की गई है, तो ये जो है कि आपका सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे 3 दिसंबर को, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। और इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस जो कि ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन, 2 अक्टूबर को, ऑन दी अवर फादर ऑफ द नेशन जो है कि एंटाइटल किए जाते हैं महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे जो है कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस को ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। देन उल्फा ULFA एक्सट्रीमिस्ट जो है कि रिलेट करते हैं विच स्टेट से, ये जो है कि असम से जो है कि है, जो कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जो है कि एक सेपरेट आउटफिट ग्रुप है, तो इसको आप याद रखेंगे। देन जो है कि पीपल्स वॉर ग्रुप जो है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ की, तो ये आंध्र प्रदेश की है। देन जो है कि इसी के साथ हमने थोड़ा फास्ट अप मोड पे ये क्वेश्चंस भी जो है कि हमने कर लिए अपने जो है कि 134 तक इसके हमारे जो है कि इस सीरीज के जो है कि ये लास्ट क्वेश्चन थे, और जो है कि हमने बहुत ही ब्रीफली जो है कि इन सबको डिस्कस किया, और जो है कि हमारे आज के इस डिस्कशन से यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन और मिसलेनियस से ये सीरीज हमारी हो जाती है बिल्कुल कंप्लीट, जिसमें हमने यहाँ पे
अपने घटना चक्र के सारे ही चैप्टर्स को बहुत ही ब्रीफली कवर कर लिया है। यहाँ तक जो है कि हमने अपने चैप्टर्स को जो है कि जो बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज किया है, लास्ट के कुछ चैप्टर्स में हमने जो है कि फैक्चुअल होने की वजह से उनको थोड़ा फास्टर मोड पे किया है, और जाके बाकी जो है कि हर क्वेश्चन को एक एक करके अटेम्प्ट किया है, और वहाँ पे जितने भी प्रोविजन हमें याद करने चाहिए, रिकॉल करने चाहिए, वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए हैं। आई होप जो है कि सीरीज को आप जो है कि पसंद आई होगी, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। एंड जो है कि आप कुछ दिनों में ही मैं जो है कि इसके साथ अब जो है कि हिस्ट्री की घटना चक्र सीरीज को जो है कि फॉलो करने वाला हूँ, जिसमें हिस्ट्री में जो है कि जितने भी क्वेश्चन है 2025 घटना चक्र के, उसको जो है कि डिस्कस किया जाएगा वन बाय वन। देन जो है कि हम देखेंगे अपने हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में, जो कि हम एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे, देन मेडाइवर, फिर मॉडर्न पे जाएंगे, जो कि इसी चैनल पे जो है कि मैं सारी सीरीज को अपलोड करने वाला हूँ। इसमें हमने जो है कि जैसे आपने ये फंडामेंटल राइट्स ये सब देखे होंगे, तो क्वेश्चन के साथ साथ हम जो है कि अपने स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, तो हम जो है कि सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड होके जो है कि वही रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, और जो है कि थोड़ा इसको और अच्छे से जो है कि ब्रीफ मैनर में पढ़ेंगे। आई होप टिल देन जो है कि आप इस सीरीज को जो है कि एक दो बार देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो है कि अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में, जो कि अबाउट है हिस्ट्री, जो कि घटना चक्र सीरीज चलेगी, और उसको हम जो है कि जनवरी में सम अप करने की कोशिश करेंगे, पूरी जनवरी में जो है इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। दैट इज दी जनवरी 2026 में, जो है कि 2026 जो मंथ है हमारा जनवरी 2026 का, ये जो है कि हम लास्ट जनवरी 31 जनवरी तक उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। टिल देन एंजॉय करिए इस सेशंस को, और जो है कि मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने जो है कि ज़्यादा फेलो स्टूडेंट्स को जो है कि शेयर करके इस चैनल को जो है कि आप जो है प्रोपोगेट करें, क्योंकि इस चैनल का मोटो ही यही है कि हम अपनी नॉलेज की ऑर्बिट से निकल के हम जो है कि सक्सेस की तरफ जो है कि ओरिएंट कर जाए, अपनी स्केप वेलोसिटी से बढ़ते हुए। तो आई होप जो है कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में, जो कि हिस्ट्री के ऊपर होगी। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड, आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।